जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनः जन्म निश्चित है। अथ जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 से है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु और जन्म प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हैं और इस पर शोक करना अनुचित है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से यह जानना चाहते हैं कि शवदाह के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसे किस प्रकार के अनुभव होते हैं। इसके जवाब में भगवान विष्णु आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर को छोड़ते ही आत्मा एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। इस प्रेत अवस्था में आत्मा का प्रारंभिक अनुभव अजीब और भ्रमित करने वाला होता है, क्योंकि वह अचानक अपने भौतिक शरीर से अलग हो चुकी होती है। शवदाह के तुरंत बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की यात्रा पर निकलती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग या उच्च लोकों में स्थान मिलता है, और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो वह नरक या निम्न लोकों की ओर बढ़ती है। इस यात्रा में आत्मा को यमदूत या देवदूत मार्गदर्शन करते हैं। यमदूत आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा को अगले 13 दिनों तक उसके पाप और पुण्य का अनुभव कराया जाता है। इस दौरान परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से आत्मा को राहत मिलती है। यह 13 दिवसीय यात्रा आत्मा के कर्मों का एक प्रारंभिक विश्लेषण होती है। तत्पश्चात यमराज की सभा में उसके पिछले जन्मों के सभी कर्मों का संपूर्ण विवरण बताया जाता है और इसके आधार पर उसे अगले जीवन का स्वरूप, स्थान और परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा को अच्छा जन्म मिलता है और बुरे कर्मों के कारण उसे दुखदायी जन्मों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को यह भी बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन में पुण्य कर्मों, भक्ति और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके और वह परमात्मा में लीन हो सके। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो लोग अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद नरक लोक में जाना पड़ता है। नरक की यात्रा के दौरान आत्मा को यमदूत कष्टदायक मार्गों से ले जाते हैं, जहां उसे उसके पापों के अनुसार दंड मिलता है। नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं होती हैं, जैसे गर्म तेल में डालना, कांटों से भरे मार्ग पर चलवाना, तेज धार वाले पहाड़ों पर गिराना और आग में जलाना। ये यातनाएं आत्मा को उसके पापों के प्रभाव का अनुभव कराती हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा को यह यातनाएं तभी मिलती हैं जब उसने अपने जीवन में अहंकार, कपट, झूठ, हिंसा और अधर्म के कार्य किए होते हैं। वहीं जिन लोगों ने अच्छे कर्म, भक्ति, दान, परोपकार और धर्म का पालन किया है उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य, सुरा और आनंदमय वातावरण होता है, जहां आत्मा को उसके पुण्य के अनुसार सुख मिलता है। वहां उसे सुंदर बाग, मनोहर झीलें, रत्नजड़ित भवन और दिव्य संगीत का अनुभव होता है। यह सुख आत्मा को उसके पिछले जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। गरुड़ जी ने जब पूछा कि क्या आत्मा को नरक और स्वर्ग में रहने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है, तो भगवान विष्णु ने बताया कि नरक या स्वर्ग में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार एक निर्धारित समय तक रहना पड़ता है। जब उसके पाप या पुण्य का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। आत्मा का यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती।
भगवान विष्णु कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है भक्ति, ज्ञान और कर्मों की शुद्धि। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची भक्ति, पवित्र कर्म, सत्य, दया और परोपकार का मार्ग अपनाता है तो वह धीरे धीरे अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए ताकि आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। यह अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देती है, जहां उसे फिर कभी जन्म मृत्यु का चक्र नहीं सहना पड़ता। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि आत्मा की यात्रा का यह ज्ञान केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान आत्मा के संपूर्ण अस्तित्व को समझने के लिए आवश्यक है। भगवान विष्णु यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का आत्मा की यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक किए जाने वाले संस्कारों, पिंडदान और श्राद्ध कर्म का आत्मा की शांति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन कर्मों से आत्मा को ऊर्जा मिलती है और उसकी यात्रा में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इन कर्मों का महत्व बहुत अधिक है और इसे ध्यान से निभाना चाहिए ताकि आत्मा को शांति मिले और उसकी यात्रा सरल हो सके। भगवान विष्णु गरुड़ जी को यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में तीर्थ यात्रा करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, उनकी आत्मा की परलोक यात्रा में अधिक सरलता होती है। तीर्थ और पुण्य कार्य आत्मा को पवित्रता और शक्ति प्रदान करते हैं, जो उसके अगले जन्म या मोक्ष में सहायक होते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि किसी भी आत्मा की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह जो वर्तमान जीवन में प्रभाव डालते हैं। प्रारब्ध कर्म वे कर्म जो इस जीवन में आत्मा को भोगने पड़ते हैं। क्रियमाण कर्म वर्तमान जीवन में किए जा रहे कर्म जो भविष्य में फल देंगे। इन तीनों प्रकार के कर्म आत्मा की यात्रा को तय करते हैं। जो आत्मा अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों को मोक्ष की दिशा में उपयोग करती है, वही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान, योग और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं और अंत में परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जिससे आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं और परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं, उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अंत में आत्मा की मुक्ति उसके शुद्ध कर्मों, ज्ञान और भक्ति पर निर्भर करती है। जब आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि वह स्वयं परमात्मा का अंश है और उस परम सत्ता में लीन हो जाना ही उसका परम लक्ष्य है, तब वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। भगवान विष्णु ने बताया कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे तुरंत ही नए लोक में प्रवेश नहीं मिलता। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पृथ्वी लोक से प्रेत लोक की ओर बढ़ती है। इस अवस्था में आत्मा को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। यह प्रेत अवस्था एक मध्यवर्ती स्थिति होती है, जहां आत्मा को अपने पिछले कर्मों का चिंतन और विश्लेषण करना होता है। प्रेत लोक में आत्मा को भोजन, जल और वस्त्र की आवश्यकता होती है, लेकिन वह इन्हें भौतिक रूप से नहीं पा सकती। यही कारण है कि परिजन मृत्यु के बाद पिंडदान और तर्पण का आयोजन करते हैं ताकि आत्मा को आवश्यक ऊर्जा मिल सके और वह अगले लोक की यात्रा कर सके। तर्पण और पिंडदान का महत्व इसलिए भी है कि इसके माध्यम से आत्मा को परिजनों के द्वारा दी गई श्रद्धा और प्रेम की अनुभूति होती है, जिससे उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि 13 दिन तक पृथ्वी और प्रेत लोक में रहने के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में आत्मा को यमदूत मार्गदर्शन करते हैं।
यमलोक की यात्रा अत्यंत कठिन और दारुण होती है। इस दौरान आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, ठंड, कांटों से भरे रास्ते और भयावह अंधकार। यह यात्रा आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्टकारी अनुभव कराती है। यमलोक पहुंचने पर यमराज आत्मा का न्याय करते हैं। यमराज आत्मा के सभी कर्मों का संपूर्ण विवरण पढ़ते हैं और उसके आधार पर उसे उचित दंड या पुरस्कार देते हैं। यमराज के पास चित्रगुप्त नाम के देवता होते हैं, जो आत्मा के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज के न्यायालय में कर्मों के अनुसार आत्मा को नर्क, स्वर्ग या पुनर्जन्म का निर्देश मिलता है।